इसी जंगल में एक चिड़िया रहती थी। उसका छोटा सा सुंदर सा घर भी था। चिड़िया के घर के पास ही एक आमों का बाग था। चिड़िया हर आते जाते पक्षी को अपने बाग से आम खाने का कहती थी। कबूतर भैया, आप कहाँ जा रहे हैं? चिड़िया, मैं अपनी बहन के घर जा रहा हूँ। कबूतर भैया, बहन के घर खाली हाथ क्यों जा रहे हो? कुछ ले जाओ, आपकी बहन खुश हो जाएगी। मेरे पास पैसे नहीं थे और घर में भी कोई ऐसी चीज नहीं थी, फिर मैं क्या लेकर जाऊँ अपनी बहन के घर। आइए, मैं आपको कुछ आम तोड़ कर देती हूँ। आप अपनी बहन के घर आम ले जाना। मेरे बाग के आम बहुत मीठे और रसीले हैं। फिर रानू चिड़िया कबूतर को अपने बाग के ताज़ा मीठे और रसीले आम तोड़कर दे देती है। चिड़िया बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी बहन को आम बहुत पसंद आएंगे। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। ऐसे रानू चिड़िया हर आते जाते पक्षी को आम खाने का कहती। एक दिन चिड़िया उड़ती उड़ती सूखे जंगल की तरफ निकल जाती है। सूखे जंगल में एक कौवा और कौवी बैठे हुए थे। कालू, तुमने दाना खा लिया है, ये दाना मैं खाऊंगी। मेरा पेट बड़ा है, इसलिए मैं 2 दाने खाऊंगा और तुम 1 दाना खाओगी। कौवों को दाने के लिए लड़ता हुआ देखकर रानू चिड़िया कौवों के पास जाती है। आप ऐसी लड़ाई क्यों कर रहे हो? आप मेरे साथ आइए, मैं आपको खाने के लिए कुछ देती हूँ। क्या चिड़िया, तुम्हारे पास क्या है? आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको मीठे और रसीले आम दूंगी। आमों का सुनकर गोरी कौवी और कालू कौवा खुश हो जाते हैं और रानू चिड़िया के साथ चले जाते हैं। बाग में इतने सारे आम देखकर वो कौवे तो पागल हो रहे थे। क्या क्या हम इस बाग से आम खा सकते हैं? हाँ, ये आमों का बाग मेरा है। आप जितने चाहो इस बाग से आम खा सकते हो। कौवा और कौवी बाग से आम खाने लगते हैं। कालू जी, मेरा पेट तो भर गया, चलो अब घर चलते हैं। पेट भरने के बाद कौवा और कौवी अपने घर चले जाते हैं। रात को कौवा और कौवी अपने घर में लेटे हुए बातें कर रहे थे। गोरी, अगर ऐसे ही चिड़िया वो आम सारे पक्षियों को देती रही तो बाग से आम खत्म हो जाएंगे। कालू, मैं भी यही सोच रही हूँ। हम कल सुबह सवेरे ही चिड़िया के बाग पर जाकर कब्जा कर लेंगे और जो पक्षी भी बाग से आम खाने आएगा हम उसे भगा देंगे। हम ऐसा ही करेंगे। फिर दूसरे दिन कौवा और कौवी सुबह सवेरे ही आमों के बाग में चले जाते हैं। तोता चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। चिड़िया चिड़िया, दरवाजा खोलो। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। रानू चिड़िया, मेरे बच्चे आम मांग रहे हैं, मुझे टोकरी में 2-4 आम तो दे दो। तोते भैया, चले हम बाग में जाकर ताज़ा आम तोड़ लेते हैं। फिर रानू चिड़िया तोते को साथ लेकर बाग में चली जाती है। अभी रानू चिड़िया ने एक आम ही तोड़ा था कि पीछे से कौवा और कौवी आ जाते हैं। चिड़िया, बस कर जाओ, हम इस बाग से किसी को आम नहीं खाने देंगे, ये बाग आज से हमारा है। कौवों की ये बात सुनकर रानू चिड़िया तो हैरान हो जाती है। मैं कल आपको दाने के लिए लड़ता देखकर यहाँ ले आई और तुम मेरे बाग पर ही कब्जा करना चाहते हो? ये बाग हम सबका है, हम सब पक्षी इस बाग से आम खाते हैं। तो फिर हाथ लगा कर तो दिखाओ आम को, मैं तुम्हारे पंख तोड़ दूंगा। चिड़िया जैसे ही आम तोड़ने की कोशिश करती है, कौवा छड़ी से चिड़िया को मारने लगता है। बचाओ बचाओ। कौवा आगे बढ़ता है तो गोरी कौवी 1-2 तोते के भी लगा देती है। मार खाने के बाद तोता और रानू चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं और कौवे मजे मजे से मीठे आम खाने लगते हैं। उस दिन के बाद जब कोई भी पक्षी आमों के बाग में जाता तो गोरी और कालू उस पक्षी को मार मार कर भगा देते थे। चल चल भाग मोटी बुलबुल, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? रानू चिड़िया नदी किनारे बैठकर रो रही थी। मैंने बहुत मेहनत से अपने बाग के पेड़ बड़े किए थे। सब पक्षी मेरे बाग से आम खाकर अपनी भूख मिटा लेते थे, लेकिन उन कौवों ने मुझसे मेरा बाग छीन लिया। चिड़िया को रोता हुआ देखकर नदी के पास बड़ा पेड़ चिड़िया से कहता है, चिड़िया, आप कमजोर हो और कौवे बहुत ताकतवर, मेरा ये एक फल खा लो, फिर देखना आप उन कौवों से भी ज्यादा ताकतवर बन जाओगी और अच्छी तरह उन कौवों का मुकाबला कर सकोगी। मेरे पेड़ दोस्त, मैं ऐसा ही करूंगी, मैं भगा दूंगी उन कौवों को आपकी मदद से। फिर रानू चिड़िया उस पेड़ से एक लाल फल तोड़कर खा लेती है, जिसे खाने के बाद रानू चिड़िया में शक्ति आ जाती है और रानू चिड़िया अपने बाग की तरफ जाती है। मैं अपनी बहन के लिए आम लेने आया हूँ, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? ये बाग रानू चिड़िया का है।
गंदी आंखों वाले, मैं तेरा सर फोड़ दूंगी। मैं रानो चिड़िया से भी अपनी बहन के लिए आम लेकर गया था। दोनों कौवे कबूतर को मारने ही वाले थे कि रानो चिड़िया वहाँ आ जाती है और आते ही एक पंख कौवे की पीठ पर लगाती है। कौवा दूर जाकर गिरता है। मर गया गौरी, मुझे बचाओ। कमजोर चिड़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को मारने की। रानो चिड़िया गोरी कौवी को उठाकर दूसरी तरफ फेंक देती है। अब मैं पहले वाली कमजोर रानो चिड़िया नहीं हूँ। अगर दोबारा मेरे बाग में आने की कोशिश की तो जान से मार दूंगी तुम्हें। काले कौवो, भाग जाओ यहाँ से। कौवे चिड़िया से डरते हुए वहाँ से भाग जाते हैं और रानो चिड़िया फिर से अपने बाग को पाकर बहुत खुश होती है। कबूतर भैया, जितने चाहे आप आम ले सकते हैं। मेरा ये बाग हमेशा दूसरों को मीठे और रसीले आम खिलाता रहेगा, क्योंकि नेकी का रास्ता हमेशा खुला रहता है। आसमान पर गहरे काले बादल देखकर माँ चिड़िया बहुत परेशान थी। वो बहुत डरी हुई थी। बच्चों, मेरे बच्चों, ये गहरे बादल बारिश बरसाए बिना जाने वाले नहीं। लेकिन मम्मा, घर की छत तो अभी तक ठीक हुई नहीं, हम बारिश में क्या करेंगे? आप मेरे साथ चले, मैं आपको थोड़ी देर पड़ोसी कौवों के घर छोड़ आती हूँ। जैसे ही घर ठीक होगा मैं आपको ले आऊंगी। मम्मा चिड़िया दोनों बच्चों को लेकर पड़ोसी कौवों के घर जाती है। कालू, कालू, गौरी, दरवाजा खोलो, मैं मुसीबत में हूँ, मेरी मदद करो। गौरी कौवी दरवाजा खोलती है। चिड़िया चिड़िया, आहिस्ता बोलो, मेरा जग्गू सो रहा है, वो उठ जाएगा। गौरी बहन, मैं घर को ठीक कर रही थी और गहरे काले बादल आ गए। आप थोड़ी देर मेरे बच्चों को अपने घर में रख लें। थोड़ी देर, याद रखना चिड़िया, अगर थोड़ी देर बाद तुम वापस अपने बच्चों को लेने न आई तो मैं इन्हें घर से निकाल दूंगी। मैं ले जाऊंगी, आप चिंता न करें बहन, मैं बारिश के शुरू होने से पहले ही अपने बच्चों को ले जाऊंगी। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को गौरी कौवी के घर छोड़कर वापस जाती है और घर की छत पर बैठकर छत को ठीक करने लगती है। गौरी कौवी का बेटा जोगू कौवा भी उड़ जाता है। मम्मा, ये कौन है? बेटा, ये गरीब चिड़िया के बच्चे हैं। ऐसे मौसम में घर टूट गया उस गरीब चिड़िया का, तो क्या ये अब हमारे घर में ही रहेंगे? ना ना, नहीं, थोड़ी देर तक अगर वो चिड़िया इन बच्चों को लेने न आई तो मैं इन्हें घर से निकाल दूंगा। गौरी कौवी अपने बेटे को मीठा फल देती है। चिड़िया के भूखे बच्चे मीठा फल देखकर कहते हैं, गुड़िया बहन, मुझे भी मीठा फल खाना है। ये फल मेरी मम्मा मेरे लिए लाई है और तुम जैसे गरीब बच्चे ऐसे फल नहीं खा सकते। अपना मुंह दूसरी तरफ कर लो जग्गू, ऐसा ना हो कि इन गरीबों की नजर लग जाए मेरे बेटे को। जग्गू अपना मुंह दूसरी तरफ करके फल खाने लगता है। बारिश शुरू हो जाती है। बारिश बहुत तेज थी। तेज बारिश में मम्मा चिड़िया जल्दी से उड़ती हुई कौवों के घर जाती है। कुकू, गुड़िया, जल्दी से आ जाओ बच्चों। गौरी कौवी बच्चों को लेकर घर से बाहर आती है। चिड़िया, अब दोबारा यहाँ मत आना, मेरे घर में भी इतनी जगह नहीं है। ठीक है गौरी बहन, वैसे भी मेरा घर ठीक हो गया है। चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने घर में चली जाती है। मम्मा, इन पक्षियों के पत्थर के दिल क्यों होते हैं? गौरी आंटी ने हमें बहुत डांटा। कोई छोटे बच्चों से भी ऐसा करता है क्या? मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखना, वक्त एक जैसा नहीं रहता। आज हम गरीब हैं, कल दिन बदल जाएंगे। हमेशा दूसरों की मदद करना, अच्छे काम करना, अगर कोई बुराई भी करे तो उसे अच्छाई से जवाब देना। बादल की गरज से बच्चे डर जाते हैं और अपनी माँ के गले से लग जाते हैं। मम्मा चिड़िया के पास एक छाता था। माँ चिड़िया अपना छाता लेकर अपने बच्चों के लिए दाना लेने घर से निकलती है। जंगल में कोई भी दूसरा पक्षी नहीं था। उड़ते उड़ते माँ चिड़िया घने जंगल में पहुँच जाती है। वो एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। अगर मैं दाना न लेकर गई तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे? वो भूख से रो रहे होंगे। तभी पास में एक केले का पेड़ चिड़िया को आवाज देता है। चिड़िया, चिंता न करो, मैं मुसीबत में दूसरों की मदद करता हूँ, भूखों को अपना मीठा फल देता हूँ। अच्छे केले के पेड़, आपके ऊपर तो केवल पत्ते ही पत्ते हैं, फल नहीं है। मैं एक चमत्कारी केले का पेड़ हूँ। चिड़िया रानी, मेरा ये वाला बड़ा पत्ता हिला कर देखो। चिड़िया केले के उस पत्ते को हटाती है तो नीचे पका हुआ केलों का एक गुच्छा था। चिड़िया बहुत खुश होती है। ये केले आप ले सकती हो। चिड़िया, खुद भी खाओ और दूसरे पक्षियों की भी मदद करो। चिड़िया वो केलों का गुच्छा तोड़ती है और अपने घर चली जाती है। बच्चे वो केले देखकर बहुत खुश होते हैं। मेरी मम्मा ने कर लिया, मेरी मम्मा हमारे लिए मीठा फल ले आई। मेरी मम्मा सब कर सकती है। मुश्किल हालात में हमें मारने के लिए मेरी मम्मा बारिश से भी लड़ सकती है, हवाओं का मुकाबला कर सकती है। बच्चे मीठा फल खाते हैं। रात को बच्चे अपनी मम्मा के साथ लगकर सो जाते हैं। रात गुजर जाती है, लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले
ले रही थी। तेज बारिश और हवा में एक कौवी उड़ती हुई कांटों में फंस जाती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। मम्मा कोई है, कोई मदद के लिए गुहार लगा रहा है। हाँ बच्चों, मैं जाकर देखती हूँ। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। थोड़ी दूर एक बूढ़ी कौवी कांटों में फंसी हुई थी। मम्मा चिड़िया बूढ़ी कौवी को कांटों से निकालती है। चिड़िया रानी, शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की। मैं अपनी बेटी के घर जा रही थी कि कांटों में फंस गई। माँ जी, आप मेरे साथ मेरे घर चलें और जब बारिश रुक जाए तो आप चली जाना। फिर चिड़िया उस बूढ़ी कौवी को अपने घर ले जाती है। उसे खाने को मीठे मीठे केले देती है। चिड़िया बेटी, आपका दिल बहुत बड़ा है, मुझे ऐसी बारिश में आश्रय भी दिया और खाना भी। मेरी बेटी का नाम गोरी है, क्या तुम गोरी कौवी को जानती हो? हाँ माँ जी, वो कौवी मेरे पड़ोस में ही रहती है। बेटी, मुझे वहाँ छोड़ाओ, ये बारिश तो न जाने कब रुकेगी। फिर रानो चिड़िया उस बूढ़ी कौवी को गोरी कौवी के घर ले जाती है। गोरी कौवी अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होती है। बेटी गोरी, ये चिड़िया ना होती तो अब तक मैं मर गई होती। चिड़िया, तुमने मेरी माँ को बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। गोरी बहन, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। मुश्किल में दूसरों की मदद करना एहसान नहीं बल्कि हमारा फर्ज है। फिर रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है।